सर्दियों में दो सब्जियां हर घर में हमेशा अवेलेबल होती हैं, पहली मटर, दूसरी गाजर। अगर कोई मेहमान आ जाए तो मटर से कुछ बना लो और अगर भगवान आ जाए तो गाजर से। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बनाते हैं माँ सरस्वती के आगमन पर गाजर बर्फ़ी। इसके लिए सबसे पहले गाजर को छील कर धोकर कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद एक पैन चढ़ाएंगे या फिर कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच घी और यहाँ पर मैंने 700 ग्राम गाजर के लिए 3 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं। आप और भी बेसन ले सकते हैं, मगर गाजर की बर्फ़ी है तो सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही बेसन का इस्तेमाल करेंगे। इसे एकदम लो आंच पर, मतलब धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद बेसन को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब पैन में फिर से 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और फिर उसके बाद उसमें गाजर को डाल देंगे। अब गाजर को तब तक भुनेंगे जब तक कि वह ड्राई ना हो जाए या हल्का उसमें से दिखे कि ऑयल रिलीज होने लगे, तो समझिए कि वो पूरी तरह से भुन गया है। फिर उसे क्या करेंगे, उसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में हम डालेंगे आधी कटोरी पानी और उसी में डालेंगे 1/3 चीनी। अब क्या करेंगे कि जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और उसमें झाग निकलने लगे तो समझिए कि मतलब फिर चाशनी को हम चेक कर लेंगे। चाशनी को चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें चाशनी को डालकर देखेंगे। अगर उंगलियों से इकट्ठा करने पर वो नीचे इकट्ठा हो जाए तो समझिए कि चाशनी तैयार है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो भुना हुआ बेसन है उसे डाल देंगे और बेसन को अच्छे से मतलब उसमें मिला लेंगे चाशनी में। आप यहाँ बेसन की जगह सूजी, चावल का आटा या फिर नारियल बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बसंत पंचमी में पीले चीज़ों का भोग लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को चाशनी में अच्छे से मिलाने के बाद गाजर डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे, गाजर को भी थोड़ी देर चला लेंगे। उसके बाद डालेंगे इलायची पाउडर और थोड़े से काजू मैंने कटे हुए टुकड़ों में डाला है। इससे बर्फ़ी का जो स्वाद है और अधिक बढ़ जाएगा। अब इन सबको तब तक भुनेंगे जब तक कि वह इकट्ठा ना होने लगे। जब वो इकट्ठा होने लगे तब उसे तब गैस बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, किसी बर्तन में घी लगा लेंगे या फिर अगर बटर पेपर है तो बटर पेपर पर इस मिश्रण को निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले घी लगे बर्तन या फिर बटर पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट छिड़क लेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, काजू, पिस्ता, बादाम जो भी है, उसे काट कर नीचे पहले डाल दीजिए। उसके बाद फिर मिश्रण को डाल देंगे। अब इसे 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसे आधे घंटे में ही काट दिया था क्योंकि मुझे कुछ और काम था, इसलिए। अब ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। अभी ये थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन अब जब 3-4 घंटे बाद अगर आप इसे काटेंगे ना तो बहुत अच्छी बर्फ़ी तैयार होगी। इसे मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हैं फिर किसी नए स्वाद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।